ओम शांति। आज की मुरली है 19 जनवरी 2025 की। रिवाइज कोर्स है 30/11/2003 का। आज की मुरली से देखेंगे सभी मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भागवान आत्मा है। ऐसे भागवान अपने आप को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नसीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे, नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबर वार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा, तो देवान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूँ। उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास
अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, चेक करो हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रियां हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम आता है। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी समय की समीपता बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना समाधान करना यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी स्वराज अधिकारी समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजय बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजय पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजय पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है ना? तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है। माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनियाँ तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है। माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधियों से, प्यार तो सर्व संबंधों से ही, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने
क्या कहा? मैं तेरा। वाह बाबा वाह। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। अच्छा, 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, दादी जी से। सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से यह भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज की मुरली से विशेष वरदान है। बाबा ने कहा, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। डिटेल है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्तियाँ शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। बाबा ने मनसा सेवा के लिए साकाश देने के लिए कहा, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हैं वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की साकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी ब्रकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं।
ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।